इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग चल रही है, यानी मिडिल ईस्ट में बवाल हो रहा है और यहाँ पर सैकड़ों मुस्लिम भारत की सड़कों पर निकले हुए हैं। आपको इसके पीछे की वजह जाननी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का जो खात्मा किया इजराइल ने, उसके बाद हर जगह पूरी दुनिया में बवाल है। हिजबुल्लाह को दुनिया में कितना समर्थन है, आज आपको ये जानना है। और सवाल यह है कि क्या ईरान, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की जंग अब तय है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, भारत में नसरल्लाह की मौत पर बवाल आखिरकार क्यों है, हिजबुल्लाह को दुनिया में कितना समर्थन है, तीसरा क्यों बेकाबू हुए मिडिल ईस्ट में हालात और अब कैसे जंग के एकदम मैं आपको बता दूं पीक पर हर कोई खड़ा हुआ है, चौथा ईरान, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब की क्या अब ये वॉर फाइनल हो चुकी है, और पांचवा कितना ताकतवर है इजराइल का ये जासूसी खेल, ये जासूसी सिस्टम, और किस तरीके से इजराइल अभी फंक्शन कर रहा है, ये आपको जान लेना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले इस मैप पर नजर डालिए। देखिए, यह है मिडिल ईस्ट का वो इलाका जहां पर अभी जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। और देखिए, अभी आपको क्लोजअप में भी दिखाऊंगी, इजराइल, लेबनान, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, और आप उधर चले जाते हैं फ्रांस और अमेरिका, और इधर आ जाते हैं तो रशिया। अभी आपको पता है कि रशिया के ऑफिशियल्स ने ईरान के ऑफिशियल से मुलाकात किया है, यानी रशिया का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आ गया है अब देखिए मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट में पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, कैसे पूरी दुनिया में बवाल है। थोड़ा सा क्लोज करके मैं आपको बता देती हूँ। हमारा भारत है, इसके इस तरफ चले जाइए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ये ईरान आ जाता है, ईरान के इस तरफ चले जाइए इराक। अब देखिए, बहुत ऐसा हो रहा है कि क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच में पूरी जंग है, तो लेबनान से लोग भाग भाग कर सीरिया जा रहे हैं, इराक जा रहे हैं, यहाँ पर इजराइल ये रहा, इजिप्ट ये रहा, और सऊदी अरब। और मैं आपको बता दूं कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अगर ईरान जंग में कूदता है तो साथ में फिर अमेरिका भी कूदेगा, और अगर अमेरिका कूद जाता है तो फिर सऊदी अरब को भी कूदना पड़ेगा। अभी हालात बहुत ही सेंसिटिव बने हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट, भारत में नसरल्लाह की मौत पर आखिरकार बवाल क्यों है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये सब कुछ मिडिल ईस्ट में चल रहा है तो भारत में इतना बवाल क्यों है? लखनऊ में आधी रात सड़कों पर 10,000 लोग उतर चुके हैं। ये देखिए, ये पूरी तस्वीर मैंने लगा रखी है। रविवार को शिया समुदाय ने 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। आप देखिए, महिलाओं से लेकर बच्चे ये नारा लगा रहे हैं, हिजबुल्लाह जिंदाबाद, नसरल्लाह की मौत का बदला हम लेकर रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए, नेतन्याहू के पोस्टर जला दिए, नारेबाजी की। मजलिस पढ़कर नसरल्लाह की मौत पर मातम बनाया जा रहा है। कहां पर? भारत के अंदर। चाहे आप यूपी ले लीजिए, चाहे आप कश्मीर ले लीजिए, जहां पर भी शिया समुदाय है। छत्तीसगढ़ रायपुर से भी हमारे पास तस्वीरें आई हैं। शिया समुदाय ने 3 दिन शोक मनाने का ऐलान किया है। सुल्तानपुर में भी शिया समुदाय के लोगों का प्रदर्शन हुआ। साथ में मैं आपको तस्वीरें बता रही हूं। हसन नसरल्लाह जिंदाबाद, आग लगा दो जैसे नारे इधर भारत की सड़कों पर लोग अपनी दुकानें बंद कर ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हजारों लोग सड़कों पर हैं, बच्चे, महिलाएं, बड़े नेता, महबूबा उमर, इनके साथ जितने भी बड़े नेता हैं वो इसके समर्थन में उतर चुके हैं। अगस्त में हिजबुल्लाह नेता शेख नईम कासिम का बयान आया था, मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये कहा था कश्मीर के लोगों के लिए कि कश्मीर को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए। श्रीनगर एमपी रहुल्ला, पूर्व मंत्री इमरान अंसारी समेत कई नेता समर्थन में आ चुके हैं कि देखिए, लेबनान पे जो हो रहा है, इजराइल जो कर रहा है वो गलत है। भारत में समर्थन के खिलाफ उठी हैं कई आवाजें। नसरुल्लाह की मौत पर रायपुर में कैंडल मार्च निकला है। देखिए, शिया समुदाय ने बैनर, पोस्टर लेकर किया है प्रदर्शन। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो नेतन्याहू है वो आतंकवादी है। बंद रखी दुकानें, आज रात मजलिस, काले कपड़े पहने, और इस तरीके से लोग निकले हुए हैं। बड़ी संख्या में बच्चे, युवा, बुजुर्ग, इजराइल, यूएस, अरब, मुर्दाबाद के पोस्टर लेके निकले हुए हैं। देखिए किस तरीके से, और ये मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। फिर देखिए, अगर आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े पोस्टर लेकर इधर पूरे यूपी में, सुल्तानपुर में, अरेस्ट नेतन्याहू, इस तरीके से पोस्टर लगा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे बच्चे भी शामिल हैं। कि अगर मिडिल ईस्ट में ऐसा कोई बवाल आ रहा है, सवाल उठता है कि आखिरकार बच्चे इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। फिर देखिए, इस तरीके से लखनऊ में आधी रात को 10,000 लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया कि नसरुल्लाह के साथ गलत हुआ है, और तो और ये जो इजराइल कर रहा है वो खामखा पूरे की पूरी तरीके से देखिए रुक जाना चाहिए। रायपुर शिया समुदाय, इस तरीके से देखिए लोग पोस्टर लेके आ रहे हैं। तो देखिए, अभी भारत में हालात बेकाबू है, और इस पे कहीं ना कहीं सवाल दूसरे लोग भी उठा रहे हैं कि आखिरकार ये सब कुछ मिडिल ईस्ट में चल रहा है, हिजबुल्लाह है, इजराइल है, तो इसमें भारत में लोग क्यों हो रहे हैं? भारत में इतना बवाल, और महिलाएं और बच्चे, मैंने आपको अभी कल अपने शो में एक कश्मीरी बच्चे की बताई थी कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। तो इसका पूरा का पूरा विरोध भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं समर्थन तो आप देख ही रहे हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, हिजबुल्लाह को दुनिया में कितना समर्थन है। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि देखिए, क्योंकि जो हिजबुल्लाह संगठन है, शिया पूरा का पूरा संगठन है। और अगर मैं ईरान की बात करती
करती हूँ, शिया बहुल देश है और आपको पता है कि मुस्लिमों में ये सुन्नी वर्सेस शिया कितना चलता है और पूरी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं यही आ जाती है। सऊदी अरब और ये यूएई जितने भी उधर सुन्नी ज़्यादा हैं और ये शिया, इराक, ईरान जितने भी हैं ये सारे शिया बहुल इलाके हैं। माफ़ कीजिएगा, इराक, ईरान, हिजबुल्लाह ले लीजिए, तो ये सारे के सारे शिया बहुल इलाके हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद पहली बार डिप्टी चीफ का भाषण आता है। ये देखिए मैंने लगा दिया है। आपको पता है नसरुल्लाह की मौत कैसे हुई है? इजराइल ने ऊपर बंकर बम गिराए। कहाँ पर? बेरूत में, लेबनान में, जहाँ पर हेडक्वार्टर में मीटिंग होने वाली थी। लेकिन आज पहली बार नसरल्लाह की जब बॉडी रिकवर हो गई है और इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि उनके जो बॉडी पर है एक भी चोट का निशान नहीं है, वो फोर्स से उनका कहीं ना कहीं मृत्यु हुई है। और देखिए अब जो है शेख नईम कासिम ने कह दिया है कि इजरायली घुसपैठ के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इजरायली अब ग्राउंड इन्वेजन करने जा रहा है। कहाँ पर? लेबनान पर, और काफ़ी हद तक ये तैयारी हो चुकी है। तो इसमें शेख नईम कासिम जो कि डिप्टी है वहां के हिजबुल्लाह के, वो कहते हैं कई कमांडर मरने पर भी हमारा हिजबुल्लाह कमजोर नहीं हुआ है। इजराइल नहीं तबाह कर पाया हमारी सेना की ताकत, यानी जो हमारे मिलिट्री वेपन्स हैं वो अभी तक इजराइल तबाह नहीं कर पाया है। हमने इजराइल में 150 किलोमीटर अंदर घुसकर पूरा का पूरा हमला किया है। और देखिए ये है वहां के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम, जिन्होंने बयान दिया है, पूरा पहला भाषण दिया है। उन्होंने ये बताया कि हमले बढ़ गए हैं, नया आका का जो भी हमारा जो नया नेता है उसका पूरा ऐलान हम जल्द करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अपने भाषण में यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में इजराइल के साथ अमेरिका मिला हुआ है, यूएस का पूरा सपोर्ट है। इजराइल जो है वो बुजुर्ग, आम लोगों, बच्चों, महिलाओं को अंदर घुस के मार रहा है, यानी सिविलियंस की मौत हो रही है। और इनका यह कहना है कि लड़ाकों से नहीं लड़ रहा है इजराइल, बल्कि जितने भी सिविलियंस हैं उस पर हमले कर रहा है, एम्बुलेंस समेत नरसंहार कर रहा है, लड़ाकों से बच रहा है, लेकिन बस हमारे ऊपर रॉकेट्स बरसा रहा है। जैसे 2006 में जीते थे, एक बार फिर जीतेंगे। यानी इधर डिप्टी लीडर का यह कहना है कि 2006 में हमने जैसे इजराइल को हराया था, देखिए उस वक्त हराया नहीं था, मध्यस्थता के कारण युद्ध विराम हो गया था, लेकिन इनका यह कहना है जैसे 2006 में हिजबुल्लाह डटा रहा था, इस बार भी हम लोग डटे रहेंगे और फिर से एक बार जीतेंगे। इजराइल से लगे इलाके में सेना तैनात करेगा लेबनान। और इधर केयर टेकर पीएम नजीब जकाती का ऐलान हो गया है कि अब लेबनान में हम पूरी की पूरी सेना तैनात कर रहे हैं और अगर इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करता है तो हम सब तैयार हैं। अब देखिए, जिससे हमने शुरू किया था, भारत में जो इतना बवाल हो रहा है, और आपको पता है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये शिया मुस्लिम हैं। और अगर मैं भारत में आपको इनकी आबादी बताती हूँ तो इट इज़ अराउंड 20 मिलियन, यानी 200 लाख। तो अगर ये सब कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हिजबुल्लाह, ईरान, इराक, ये सब शिया बहुल इलाके हैं, और इधर भी जो लोग समर्थन में आ रहे हैं, मैंने आपको जितने भी शुरुआत में विजुअल्स दिखाए हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की तरफ से है। और देखिए एक और जो बड़ा बयान मैं आपको बता रही हूँ, पोप फ्रांसिस सजेस्ट इजरायलीज एक्शन इन गाजा एंड लेबनान आर डिसप्रोपोर्शनेट एंड इमोरल। ये पूरा का पूरा कहा, यानी इन्होंने भी इजराइल के हमलों की निंदा की है। और देखिए पोप फ्रांसिस, आपको पता है इनकी फॉलोइंग पूरी दुनिया भर में बेहद ज़्यादा है, और ये भी कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ इन्होंने अपना बयान दे दिया है। लेकिन पांचवा सवाल है कि कितना ताकतवर इजराइल का जासूसी खेल, और कैसे इजराइल के इस जासूसी खेल में हिजबुल्लाह के चीफ भी मारे गए। मैं आपको बताती हूँ, 2006 में हिजबुल्लाह से हारने के बाद तैयारी शुरू कर दी इजराइल ने। मैंने आपको बताया 2006 में क्या हुआ कि मध्यस्थता के कारण इजराइल को अपने हमले रोकने पड़े, युद्ध विराम करना पड़ा, और जो वो चाहता था वो कर नहीं पाया। 34 दिन में युद्ध विराम हुआ और 2000 में लेबनान को भी छोड़ा। देखिए कि एक बार हिजबुल्लाह और हरा चुका है इजराइल को। 2000 में जब लेबनान पर कब्जा कर लिया था इजराइल ने, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल को वहां से भगा दिया था लिटरली, और तब से इजराइल भी बदले की आग में जल रहा है। साइबर टूल्स बनाए उनके मोसाद, और जो मैंने आपको 8200 यूनिट के बारे में पहले भी बताया था, वो लोग इंटेलिजेंस में इतना आगे है कि उनको ये पता था कि इधर नसरल्लाह की रियल टाइम इंटेलिजेंस क्या थी। वो नसरुल्लाह जो अपने ही नेताओं से नहीं मिलता था, वो नसरुल्लाह जो 32 साल से अलग अलग जगहों पर रहता था, वो नसरुल्लाह जो कभी पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आया, उसका रियल टाइम इंटेलिजेंस इजराइल को पता चल जाता है, और अगले 5 मिनट में वहां पर हमले होते हैं, और प्रिसाइज हमले से नसरुल्लाह का खात्मा हो जाता है। तो देखिए साइबर टूल्स बनाए, जासूसों को तैनात किया लेबनान में। आप यकीन मानिए पिछले 18 साल से अपने जासूस छोड़ रखे हैं। ईरान में भी कहीं ना कहीं आपको जासूस मिल जाएंगे, और रिपोर्ट तो कह ही चुकी है कि ईरानी सरकार में इजराइल ने अपने जासूस बिठा रखे हैं। ईरान और लेबनान में जासूस भरे हुए हैं, और पूरी की पूरी अमेरिका की तरफ से इनको मदद है। शेल कंपनी बनाकर पेजर हमले करवा दिए, फोन में हमला करवा दिया, वॉकी टॉकी में हमला करवा दिया, पूरा शो करके बताया मैंने आपको। आप जाके गूगल पे टाइप कीजिएगा तो देखिए 900 किलो से ज्यादा बंकर बम
वो बम जो कि एक बार जाते हैं ज़मीन के अंदर फटते हैं, तो चाहे कितना भी अंदर बंकर हो वो फट जाता है। तो देखिए इस तरीके से नसरल्ला जो कि हिजबुल्लाह चीफ, उनको मारा गया 64 साल की उम्र में। लेबनान, यमन, गाज़ा, वेस्ट बैंक, हर जगह हमले कर रहा है इजराइल। कहीं पे भी, इतना सा देश है इजराइल, लेकिन अपने इर्द गिर्द जितने भी ये रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, जितने भी जो ये लोग कंसिडर करते हैं कि आतंकवादी संगठन है, यूएस भी इन सबको आतंकवादी संगठन बोल चुका है, तो वहां पर लगातार हमले कर रहा है। डिफेंस, इंटेलिजेंस में हर किसी को इजराइल ने फेल कर दिया है। और देखिए फिर हम उसी सवाल पे आ जाते हैं, ये जो मैंने आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है वो इसी सवाल पर आ जाती है कि देखिए सबसे पहले तो भारत में बवाल है, यानी आपको डायरेक्ट इससे असर पड़ेगा। दूसरा, ईरान, यूएस, इजराइल, अरब की क्या जंग तय है, और अगर ये हो जाता है तो ये दुनिया के लिए सही वार्निंग नहीं है। कई मासूमों की जान जाएगी और हर कोई अब ये प्रेयर कर रहा है, दुआ कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ये हमले अब और ना बढ़े, मासूमों की जान ना जाए और मिडिल ईस्ट के जो ये पूरे के पूरे वार के हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, न्यूज़ 24 देख रहे थे। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़